वृश्चिक राशि में उत्पन्न व्यक्तियों के लिए आने वाला सप्ताह 23 से 29 तारीख का समय कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का नाम एन लेटर से स्टार्ट होता है या जन्म पत्रिका में वृश्चिक राशि है, ये राशिफल उनके लिए है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह व्यापार के क्षेत्र में बहुत नए नए अवसर लेकर आने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपके बिजनेस में अचानक से कुछ बूम आ गया है, अचानक से कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। जो कहीं पहले नुकसान हो रहा होगा, घाटा हो रहा होगा, वो फायदे में कन्वर्ट हो गया है। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार का व्यापारिक निर्णय लेने के लिए, किसी पार्टनर से मीटिंग करने के लिए, व्यापार में कुछ बढ़ोतरी के उपाय करने के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में उच्च राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में विद्यमान है। आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। अंडरस्टैंडिंग पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर करने के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप के जीवन साथी के साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कुछ आपका चल रहा है, उस वाद विवाद में पॉजिटिव सुधार आने की उम्मीद है अभी। अगर आप कहीं किसी रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ में किसी तरह का विवाद है आपका, तो उसमें भी आपको सुधार दिखेगा और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए प्रयासरत है, जिन लोगों का विवाह अभी नहीं हुआ है और वो अपने लिए कोई जीवन साथी की तलाश में है, इस सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में सोमवार और मंगलवार के दिन आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। ये 2 दिन घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने की दृष्टि से विवाह के संबंध में अच्छे फलों को देने के लिए बहुत अच्छा परफेक्ट टाइमिंग है। विद्यार्थियों के लिए इस समय पढ़ाई लिखाई के संबंध में बहुत अच्छे फल देने वाला है। पढ़ने लिखने में आपका मन लगेगा और विशेष तौर पे यदि आप किसी क्रिएटिविटी से जुड़ा काम करते हैं, आर्ट की पढ़ाई अगर आप करते हैं, किसी तरह की आर्ट से संबंधित क्षेत्रों में आपको अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे, अच्छे समाचार मिलेंगे, उन्नति होने के आसार हैं। इसके बाद 25 और 26 तारीख में आप देख सकते हैं अष्टम भाव में बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, इन 3 ग्रहों का योग बना हुआ है। बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य ये अष्टम भाव में जब भी विद्यमान होते हैं, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कष्ट लेके आते हैं। 8वां घर त्रिक भाव में शामिल है, 6, 8, 12। जन्म पत्रिका में किसी के जन्म के समय जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है, उसकी माता को विशेष पीड़ा होती है, जन्म के समय भी, जन्म के बाद भी। तो आप ये मान सकते हैं ये आपका पीड़ा वाला समय है। अष्टम भाव में स्थित सूर्य चंद्रमा के साथ जब संयोग बनाता है तो ये सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, छाती के रोग, इनसे बहुत समस्या देता है। ये सब बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर खांसी स्टार्ट हो गई तो मिटने का नाम नहीं लेगी। कोई प्रॉब्लम पहले से चलती आ रही है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खास तौर पे अगर आपको नींद की समस्या है, अगर आपको सोने में कुछ दिक्कत है, नींद नहीं आती है, बेचैनी बहुत रहती है, स्ट्रेस या डिप्रेशन रहता है, तो इन 2 दिनों में 25 और 26 में आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ने का प्रयास कीजिए, उन पर ज़्यादा गौर नहीं करना। एक और बात, अष्टम भाव आयु का भाव भी है, लेकिन अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है। यदि इन 2 दिवसों में 25 और 26 में आपको कहीं घूमने फिरने का मौका मिले, पहाड़ वाली जगह पे जाते हैं, ठंडे स्थान पे जाते हैं, पानी वाली जगह पे जाते हैं, बहुत सावधानी बरतना। अगर आप इस यात्रा को पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी यात्रा करनी पड़े तो प्रतिदिन जब तक आप उस यात्रा में रहें, महामृत्युंजय मंत्र का एटलीस्ट इन 2 दिनों में 1 माला करने के बाद में घर से बाहर निकलें। सुबह सुबह नारायण नारायण बोलें, उसके बाद निकलें। अपने सिर पे 5 मुट्ठी अनाज उसार के पक्षियों को डाल दें। इन उपायों को करने से चंद्रमा के नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेंगे। 27 और 28 तारीख में भाग्य स्थान में चंद्रदेव विद्यमान रहेंगे बुध ग्रह के साथ में। भाग्य भवन में स्थित चंद्रमा भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, अपनी राशि में हैं। भाग्य भाव में स्थित चंद्रमा भगवान शिव की कृपा से विशेष व्यक्ति को लाभ देते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा जी की भक्ति में आपका मन लगेगा अभी। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो शिव जी की विशेष कृपा होगी आप पर। आप पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, दान धर्म में आपका रुचि रहेगी। आपके हाथ से अच्छी कोई चैरिटी भी हो सकती है, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी हो सकती है। ये समय भाग्य की सहायता का समय है। कोई भी ऐसा काम जो बड़ी मुश्किलों से बनने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, बन नहीं पा रहा था, या बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है, तो आप उस कार्य के लिए अभी प्रयास कीजिए। अब जो प्रयास करोगे वो परफेक्ट प्रयास होगा और उस प्रयास का पूरा पूरा फल भी आपको मिलेगा। 29 तारीख के दिन चंद्र, मंगल और केतु 3 ग्रहों का संयोग आपके दशम भाव में है। तो देखिए, दशम भाव में मंगल हालांकि कुलदीपक योग बनाते हैं, और लेकिन केतु को यहाँ नौकरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जब केतु चंद्रमा का संयोग 10वें घर में होता है तो व्यक्ति की नौकरी में विशेष परेशानियाँ आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेके विवाद बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप आईटी के फील्ड से काम जुड़े हुए लोग हैं तो आईटी के फील्ड में ध्यान रखना, कोई ख़राब समाचार सुनने को मिल सकता है या चलती नौकरी में कोई रुकावट आ सकती है। हालांकि ये छुट्टी का दिन रहेगा आपका, पर फिर भी किसी भी तरह के स्ट्रेस से सावधानी बरतना। अगर आप एक व्यापारी हैं तो इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करनी है,
किसी से कोई बातचीत व्यापार की, एक्सपेंशन की बातचीत करना और कुछ ऐसा जो भी कुछ रहे, सावधानी बरतना थोड़ा सा। ये दिन पिता को कष्ट पहुंचाने का दिन भी है। आपके जो फादर हैं, इस दिन उनके साथ में व्यवहार अच्छा रखना। कोई प्रकार का आर्ग्यूमेंट हो सकता है या आपके पिताजी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। 29 तारीख का दिन आपको बहुत सावधानी के साथ बिताना पड़ेगा। एक विशेष बात यहाँ पे है, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को इस समय शनि का कंटक चल रहा है। पंचम भाव में जो शनि स्थित होते हैं, इनकी दृष्टि पड़ती है सीधी सप्तम भाव पे। 7वां घर होता है व्यापार का। व्यापार पे दृष्टि होने से कहीं ना कहीं व्यापार में फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है। व्यापार में जब फ्लक्चुएशन आएगा तो आर्थिक स्थिति पे अपने आप असर आएगा। तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पे है। जो आपका लाभ है, काम में जो पहले से प्रॉफिट आपको मिलता रहा है, वो अचानक से डाउन हो जाएगा। 29 मार्च को ये भी कंटक आपको स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे अभी, क्योंकि 2 साल शनिदेव इस राशि में रहेंगे, बहुत सावधानी के साथ समय बिताना, वरना जो भी प्रॉफिट्स हैं आपके वो डाउन आ सकते हैं। आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें बैलेंस बिगड़ सकता है जरा सा। 10वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ती है धन के स्थान पर। धन का स्थान होता है संचित धन का। तो जब व्यापार नहीं चलेगा, इनकम कम हो जाएगी, तो क्या होगा? जो आपका पैसा पहले से जोड़ा हुआ है, संचित धन है, वो कम होने लग जाएगा। इसलिए पंचम कंटक का जो असर होता है सबसे ज़्यादा आदमी के पैसे पे होता है। कहीं भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा करना है। किसी को उधार नहीं देना, अभी दे दिया तो आप खुद अटक जाओगे। दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में फिर आप हेल्पलेस हो जाएंगे। इसलिए सावधानी बरतना और इस समय को बहुत शांति से निकालना। हो सके तो प्रतिदिन हनुमान जी की थोड़ी सी आराधना आपको करनी चाहिए। मंगल ग्रह के देवता वैसे भी, क्योंकि वृश्चिक राशि आपकी बनती है, मंगल आपके देवता हैं, मंगल ग्रह को अनुकूल किया जाता है हनुमान जी की पूजा से। अपने डेली रूटीन में हनुमान चालीसा का एक पाठ आप शामिल कर लो। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के किसी मंदिर में दर्शन करना चालू कर दीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया अभी, इस सप्ताह में 25 और 26 तारीख के दिन समय थोड़ा सा खराब है, उस दिन किसी शिव मंदिर में दर्शन अवश्य करें। इससे पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। जय श्री